हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमकॉम फर्स्ट ईयर आईबीओ नंबर 6 का। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या होता है? A bank entering in international banking business may either enter through one or more of the following organizational form। यानी कि सपोज करो एक बैंक जो है वो इंटरनेशनली जो है वो बिजनेस करना चाहता है, इंटरनेशनली अपने बैंकिंग बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में वो ऐसा काम कर सकता है। तो बेसिकली इस चीज़ को हमने 5 फॉर्म में है डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, सेकंड है फॉरेन ब्रांच, थर्ड है फॉरेन एजेंसीज, फोर्थ है फॉरेन सब्सिडरीज या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। यानी कि इन ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म के बेसिस पे एक जो बैंक है वो इंटरनेशनली मार्केट में जाके अपना बिजनेस जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर सकता है, इंटरनेशनल बैंकिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोरेस्पोंडेंट बैंक होता क्या है। कोरेस्पोंडेंट बैंक यानी कि इट प्रोवाइड सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक। कोरेस्पोंडेंट बैंक एक ऐसा बैंक है जो किसी दूसरे बैंक के बिहाफ पे क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विंग द रोल ऑफ अ मिडल मैन बिटवीन द इशूइंग बैंक एंड द रिसीविंग बैंक। यानी कि जो हमारा इशूइंग बैंक है, यानी कि जो हमारा इम्पोर्टिंग बैंक है, इंपोर्टिंग बैंक जिसने गुड्स या सर्विसेज को अपनी कंट्री में मंगाया, और एक्सपोर्टिंग बैंक जिसने अपनी कंट्री से गुड्स और सर्विसेज को दूसरी कंट्री में भेजा। यानी कि अब इंपोर्टिंग बैंक की ड्यूटी बनती है कि जो एक्सपोर्टिंग बैंक है उसको पेमेंट करे, लेकिन इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग बैंक दोनों के बीच में कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, तो किस तरीके से पेमेंट करेंगे? थ्रू कोरेस्पोंडेंट बैंक। यानी कि कोरेस्पोंडेंट बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो एज अ एजेंट इन दोनों बैंक के बीच में एजेंट का रोल जो है वो प्ले करता है। यानी कि सपोज करो इशूइंग बैंक और रिसीविंग बैंक दोनों ही बैंकों के कोरेस्पोंडिंग बैंक में क्या है, अकाउंट है। तो जो हमारा इशूइंग बैंक है वो अपने कोरेस्पोंडिंग बैंक को कहेगा भाई देखो इस बैंक को आपको क्या करना है, पेमेंट करनी है। तो कोरेस्पोंडिंग बैंक क्या करेगा, इशूइंग बैंक का जो अकाउंट है कोरेस्पोंडेंट बैंक में, उस अकाउंट को डेबिट करेगा, और जो हमारा एक्सपोर्टिंग का बैंक है, जो रिसीविंग बैंक है, उसको क्रेडिट करेगा। ठीक है। डोमेस्टिक बैंक ऑफ्टन यूज कोरेस्पोंडेंट बैंक। यानी कि जो हमारा डोमेस्टिक बैंक है, सपोज करो इंडिया की हम बात कर ले, तो जो डोमेस्टिक बैंक है ऑफ्टन यूज कोरेस्पोंडेंट बैंक एज देयर एजेंट अब्रोड। अपने एजेंट के रूप में काम करता है ताकि जो ट्रांजैक्शन है उसको फाइनलाइज कर सके, या तो वो ट्रांजैक्शन फॉरेन नेशन में स्टार्ट हुई है या फिर फॉरेन नेशन में ख़त्म हुई होगी। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे ताकि हमें ये टॉपिक जो है अच्छे से। सो यहाँ पे एग्जांपल में हमें गिवन है कि एक एक्सपोर्टर है इंडिया का और एक इम्पोर्टर है यूएसए का। इम्पोर्टर वो होता है जो गुड्स या सर्विसेज को अपनी कंट्री में मंगाता है, एक्सपोर्टर जो अपनी कंट्री से गुड्स या सर्विसेज को दूसरी कंट्री में भेजता है। अब सपोज करो इंडिया का क्लाइंट कौन है, इंडिया में जो एक्सपोर्टर है उसका बैंक है बैंक ए, और यूएसए में जो इम्पोर्टर है उसका बैंक है बैंक बी। तो दोनों बैंक आपस में जो पेमेंट रिसीव और पेमेंट करेंगे वो बैंकों के थ्रू करेंगे। बैंक ए एक्सपोर्टर बैंक और बैंक बी इंपोर्टर बैंक। इन दोनों बैंकों में कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। अब दोनों किस तरीके से पेमेंट करें, इन दोनों बैंकों के बीच में हमारा जो कोरेस्पोंडेंट बैंक है वो ट्रांजैक्शन को कंडक्ट करेगा। ठीक है। बोथ द बैंक हैज़ अकाउंट इन द कोरेस्पोंडेंट बैंक, सो कोरेस्पोंडेंट बैंक विल डेबिट द इंपोर्टिंग बैंक अकाउंट और विल क्रेडिट द एक्सपोर्टिंग बैंक अकाउंट। हो सकता है अकाउंट हो सकता है ना भी हो। अगर नहीं हुआ तो एज ए एजेंट काम करेगा, होगा तो दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन को कंडक्ट कर देगा। इस टॉपिक को और अच्छे से आप समझ सकते हो चिप्स के थ्रू। ठीक है। चिप्स एक टॉपिक है, उसमें भी आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म है जिसके थ्रू हमारा जो डोमेस्टिक बैंक है वो इंटरनेशनली बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है, वो सेकंड फॉर्म है फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच क्या होते हैं, इट इज़ द फुल फ्लैज ऑफिस ऑफ द होम बैंक। यानी कि जो होम बैंक है, जो हमारी कंट्री का डोमेस्टिक बैंक है, वो क्या करता है, अपना एक ऑफिस खोलता है, ऑफिस को ओपन करता है फॉरेन बैंक के अंदर, फॉरेन मार्केट के अंदर, फॉरेन में जाके अपना एक बैंक ऑफिस को ओपन करेगा, विच ऑपरेट सब्जेक्ट टू बैंकिंग रूल्स ऑफ द होम एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज। अब कोई भी बैंक चलाने के लिए रूल्स या रेगुलेशंस को तो फॉलो करना पड़ेगा। तो बैंक कौन से रूल्स या रेगुलेशन को फॉलो करेगा, जो भी हमारा फॉरेन ब्रांच होती है, जो भी फॉरेन ब्रांच होती है वो होम कंट्री प्लस फॉरेन कंट्री दोनों ही कंट्री के रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो करेगी। थर्ड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म है वो है फॉरेन एजेंसीज।
दे आर लाइक ब्रांचेस, ये भी ब्रांचेस की तरह होती है, एक्सेप्ट दैट दे आर नॉट ऑथोराइज टू एक्सेप्ट ऑर्डिनरी डिपॉजिट ऑल्थो दे मे एक्सेप्ट क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कस्टमर डूइंग बिजनेस विद देम। अब फॉरेन एजेंसी क्या करती है, ये भी हमारी फॉरेन ब्रांच की तरह होती है। इन्होंने भी क्या किया होता है, अपना ऑफिस खोला होता है फॉरेन के अंदर। इसमें भी होम कंट्री और फॉरेन कंट्री दोनों ही कंट्री के रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि जैसे कि जो ऑर्डिनरी कस्टमर आते हैं अपना पैसा डिपॉजिट कराने के लिए, फॉरेन एजेंसी को वो अथॉरिटी नहीं मिली हुई है कि वो किसी भी पर्सन का, किसी भी कस्टमर का जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ले। सिर्फ ये उसी पर्सन का क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्ट करती है जिसके साथ इसके बैंकिंग और बिजनेस रिलेशनशिप है। फोर्थ ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म क्या होती है, फॉरेन सब्सिडरी, कि एक बैंक जो है फॉरेन में जाके अपनी सब्सिडरीज को ओपन कर दे। सब्सिडरीज क्या होती है, दिस इज द बैंक विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ होस्ट कंट्री। ये एक तरीके का बैंक होता है जो हम फॉरेन कंट्री या होस्ट कंट्री में ओपन करते हैं। अब होस्ट कंट्री क्या होती है और होम कंट्री क्या होती है। होम कंट्री हमारी डोमेस्टिक कंट्री जिसमें हम रहते हैं, होस्ट कंट्री अनदर कंट्री जहाँ पे हम अपनी ब्रांच को, ऑफिस को, सब्सिडरीज को ओपन करते हैं, वो होती है होस्ट कंट्री। तो एक बैंक जो होम कंट्री अपनी होस्ट कंट्री में अपना बैंक को ओपन करती है और वहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशन जो फॉलो करते हैं करने पड़ते हैं उस बैंक को, वो होस्ट कंट्री के, उसी कंट्री के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है जिस कंट्री में उस बैंक को ओपन किया गया है। ठीक है, ये थी हमारी फॉरेन बैंक। उसके बाद फॉरेन सब्सिडरी के बारे में हम पता कर चुके हैं। उसके बाद हमारी आती है लास्ट ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस क्या होते हैं, दे आर स्मॉल ऑफिसेज ओपन अप टू प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू द बैंक एंड द कस्टमर। यानी कि ये बैंक को ओपन किया जाता है ताकि ये ऑफिसेज को ओपन किया जाता है ताकि ये बैंक्स को और कस्टमर को जो भी एडवाइजरी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करे। साथ ही साथ जो हमारा कोरस्पोंडेंट बैंक हमने पढ़ा था, जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड करता है, वो सेम फैसिलिटी जो हमारा रिस्पेक्टिव ऑफिस है वो भी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये हमें क्या करता है, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर को और बैंक्स को। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा कि हमारा जो ये बैंक क्या करता है। ठीक है, क्या जो भी टॉपिक था ये अच्छे से समझ आया होगा कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से इंटरनेशनली हम मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।